सो हेलो फैमिली, सलाम नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। हो गया एक नया दिन, एक नई शुरुआत, एक नए ब्लॉग के साथ। मैं कृषा सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे कृषा's वर्ल्ड। पूरा एक दिन ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी में था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता था। मेरी इतनी बैंड बजी हुई थी, मतलब मेरी तो तबीयत ख़राब थी ही पिछले 3-4 दिनों से। कल मेरी बेटी की अचानक तबीयत ख़राब हो गई। मतलब सुबह की मॉर्निंग जो कहते हैं ना, आँख खुली है उसकी वॉमिटिंग से, और हम लोग सोए हैं इस डर के साथ कि कहीं फिर उसे वॉमिट ना हो जाए। मैंने बहुत अवॉइड किया कि मैं उसे मिल्क ना दूँ, बट उसे सोने से पहले आदत है तो वो बुबू बुबू बहुत करने लगा। तो मैंने उसको छोटे से बॉटल में दिया था, एंड इस डर के साथ कि कहीं वो वॉमिट ना करे। बट थैंकफुली सॉरी, रात को उसने नहीं किया। सोने के टाइम में वो 12 बजे सोया है। उससे पहले जब 9:30 बजे मैंने उसे फीड के लिए दिया था तो बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग करती थी, बहुत ज़्यादा। मतलब कल सारा दिन ऐसा रहा है लाइक कि बस कपड़े चेंज करना, उसको कंसोल करना, उसको रिलैक्स करना। पूरे दिन उसने ढंग से अपना कोई मील नहीं लिया है, एक भी मील नहीं। और रिज़ल्ट ये है कि कल मैंने दोपहर में सारे कपड़े वॉश किए थे, बट स्टिल ये रात में इतने सारे इकट्ठे हुए हैं। तो इसे वॉश करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से आराम से। और आप लोगों में से कितने लोगों ने ये वाली चिप्स ट्राई की है, प्रिंकल्स? मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया। मतलब ब्लिंकिट पे देखा तो मुझे लगा कि हाँ थोड़ी लंबी बड़ी सी बॉक्स आएगी, बट ये इतनी छोटी सी बॉक्स आई एंड 60 रुपीज़ में। पता नहीं इसमें ऐसा क्या था, बस इसको कहते ना एक एक्सपेंसिव वाले सेक्शन में डाल रखा था, इम्पोर्टेड वाले। मुझे समझ नहीं आया कि मैं बेवकूफ़ तो नहीं बन गई कहीं। अगैन मेरे हस्बैंड की डिमांड आई है कि उन्हें साउथ इंडियन राइस खाना है, पुलाव। और मैंने यहाँ रख दिया गैस पे। हालांकि आज करी पत्ता चीनी, करी लीव्स के बिना ही मैं बना रही हूँ, टमाटर मिर्च वगैरह दे करके। और साथ ही साथ यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने रखा है चिकन करी, जो कि है देसी चिकन। आज उनका बहुत मूड था, तो बना रहे हैं। और मेरी तो बैंड बजी हुई है सुबह से। बस मैं जैसे ही उठी हूँ ना, नाश्ता वाश्ता कराया ब्रेक में, और मैं बस कपड़े ही वॉश कर रही हूँ तब से। एक लॉट तो मैंने दे दिया छत पे भी सूखने के लिए, ड्रायर वगैरह लगा के, क्योंकि थोड़ी बहुत आज धूप तो नहीं कहूँगी, बट हाँ धूप वाली रोशनी है। जैसा कि अगर यहाँ से दिखे आपको तो मैं दिखा दूँ, थोड़ी सी धूप वाली रोशनी सी है। तो अगर सूख जाए आज तो बहुत अच्छा है। मैंने जो वाटरप्रूफ शीट भी मंगाई थी ऑनलाइन, सारा कुछ कल गंदा हो गया। आहान ने इतनी वॉमिटिंग की थी कल। सब मैं वॉश कर रही हूँ अभी, और सब वॉश हो जाए फटाफट से, सूख जाए। बस मुझे इसी बात की टेंशन है कि सूख जाए। ऐसे तो मैं ट्राई करती हूँ मशीन में, बट स्टिल इतनी ठंडक है अभी वेदर में ना, कि मॉइस्चर की वजह से वो सूखता ही नहीं है। कोई भी कपड़े आप अगर सुखाओ ना तो 3 से 4 दिन लग ही जाते हैं ड्राई करने के बाद भी। सो सबसे बड़ा अभी प्रॉब्लम यही है। और अहान को नींद भी आ रही है, क्योंकि अभी मैं उसको थोड़ी मेडिसिन दे रही हूँ एंटी एलर्जी एंड वॉमिटिंग के लिए, जिसकी वजह से उसे नींद आती है। तो दूध मैं उसे बहुत डर डर के दे रही हूँ। सुबह बहुत थोड़ा सा ही ब्रेकफास्ट किया है। अभी मैं बस पुलाव रेडी करूँगी एंड देन फिर मैं उसे सुलाने जाऊँगी, क्योंकि पुलाव छोड़ के जा नहीं सकते ना, ख़राब हो जाएगा, वो गीली हो जाएगी। तो बस पुलाव हो जाए मेरा, फिर मैं उसे सुलाऊंगी। फिर मैं बाद में जब सो जाएगा ना, तो मैं कपड़े वगैरह जो भी बचे हुए हैं उसको मैं अच्छे से वॉश करके एक बार मशीन में पूरी चल जाए। ब्लैंकेट तक कल गंदी हो गई थी, तो ब्लैंकेट को भी मैंने धोने के लिए डाला है। मशीन में चल रही है, उसके बाद मैं उसको अच्छे से पानी से वॉश करके फिर ड्रायर चलाऊँगी एंड देन फिर मैं उसको सूखने के लिए बाहर डालूँगी। छत पर अगर जगह होगी तो छत पे डाल दूँगी। सो ये सारी चीज़ें हैं अपडेट। एंड कल इसी वजह से मेरा ब्लॉग भी अपडेट नहीं हो पाया था, जो कि मैंने आज किया है। सारा कुछ रेडी था, बट स्टिल मुझे फ़ोन उठाने तक की फुर्सत नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से मैं कर ही नहीं पा रही थी। कुछ नहीं किया है मैंने, ना कोई शॉर्ट्स ना ब्लॉग, कुछ नहीं डाल पाई हूँ मैं। एंड क्या ही बोलूँ अभी मैं। बच्चा हर किसी के लिए पहले आता है, उसकी माँ के लिए पहला जो प्रायोरिटी होता है वो उसका बच्चा होता है। सो यही था कल मेरे लिए भी, और इसी रीज़न से कल मैंने व्लॉग वगैरह कुछ भी अपलोड नहीं किया, क्योंकि आहान की तबीयत। इनफैक्ट मैं रात को शॉर्ट्स डालने जा रही थी, जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया उसके बाद उसको अचानक से सडन वॉमिटिंग हो गई एंड देन मैंने फ़ोन फेंका और मैं उसके पीछे फ्री हो गई, क्योंकि बहुत रोने लगता है और इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग कर रहा था कि मैं खुद डर जा रही थी।
सो इसलिए मैंने कुछ किया नहीं। और आज अहान को भी मैं थोड़ा सा पुलाव बना कर दूँगी। पुलाव और टमाटर आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी उसके लिए मैं, आलू वाली। तो टमाटर आलू की तो आलू वाली ही होगी, तो वो सब्ज़ी मैं बनाऊँगी उसके लिए, उसको खिलाऊँगी। फिर देखते हैं उसे कैसा लगता है, क्योंकि थोड़ा हमारा भी होता है तबीयत खराब। मैं कभी उसको फोर्स नहीं करती हूँ। स्पेशली कहते हैं ना, डॉक्टर्स कहते हैं जब तबीयत ख़राब हो ना बच्चे की, फोर्सफुली उसे मत खिलाओ। अगर वो इतना खा रहा है, 2 स्पून भी खा रहा है, लेट इट बी। क्योंकि हमारी खुद की भी जब तबीयत ख़राब होती है तो हमारी खाने की इच्छा ख़त्म हो जाती है। और अगर हम उसे स्पून फीडिंग फोर्सफुली करेंगे तो फिर वो वॉमिट ही कर देगा। तो मैंने सुबह को जो ब्रेकफास्ट कराया, उसने जितना खुशी से खाया मैंने उतना ही खिलाया। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने उसकी ओट्स की खिचड़ी बनाई थी। ये इतनी खिचड़ी उसने छोड़ दी है, तो मैंने उसको फोर्स नहीं किया कि हाँ ठीक है तुम खाना ही है, क्योंकि तुमने खाया नहीं है। सो छोड़ दिया तो मैंने भी छोड़ दिया, ठीक है कोई इशू नहीं है। जितना खा सक रहे हो उतना खाओ, ताकि कुछ टमी में रहे। और रात को, क्योंकि मुझे टेंशन हो रही थी, एम्प्टी स्टमक था, तो मैंने उसको 5-6 मखाने को अच्छे से घी में फ्राई करके, रोस्ट करके ना, थोड़ी सॉल्ट के साथ उसको खिलाए थे। उसको अच्छा भी लगा, थोड़ा चेंज भी हुआ। और उसके बाद उसने थोड़ी मिल्क भी पी अपनी। तो अभी उसे सुलाएंगे एंड देन फिर देखते हैं। तो यहाँ मैंने राइस सोक की है अहान के पुलाव के लिए। थोड़ी सी मैंने गार्लिक बचाई है तो उसमें डालूँगी, और टमाटर चिली तो मैं उसमें दूँगी नहीं, तो बस ये इसी टमाटर में मैं उसकी सब्ज़ी भी बना दूँगी, और इसमें भी थोड़ा टेस्ट के लिए, फ्लेवर के लिए मैं ऐड कर दूँगी। तो मेरी पुलाव डन हो चुकी है, अब मैं कर दूँगी इसे ऑफ। बेटा, और यहाँ देखिए इसकी नानी ने ये गाड़ी इसे तब गिफ्ट की थी जब ये 8 मंथ्स का था, बट अब जा कर के जब ये 1 ईयर 5 मंथ्स का हो गया तब इसने सीखा है चलाना, वो भी इस तरह से। बहुत ही स्वीटली चलाता है इसे, और बेचारा इतनी उल्टियाँ कर कर के ना परेशान हो गया है। खेलने की इच्छा हो रही है बट खेल नहीं पा रहा है ठीक से। सो इसको बस एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, कोई इसे ध्यान दे, कोई इसके साथ खेले, तो वो मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, इसे एंटरटेन। सो ये भी इसने पूरा तो फिनिश नहीं किया, हाफ़ ही खाया, क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। बट इसे ये पसंद बहुत है, पुलाव इसका फेवरेट है। बट क्या कर सकते हैं, तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से मुंह का टेस्ट बिगड़ा हुआ है, तो हाफ़ ही खाया था इसने ये भी। तो कल मैंने 5 दिनों के बाद हेयर वॉश किया था, मैंने सोचा ये भी शेयर कर दूँ। बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के हेयर वॉश किया, बट ट्रस्ट मी मैंने कोम्ब नहीं किया। मतलब कल ऐसी हालत हो गई थी ना, मैंने कहा ना कि मुझे कोम करने की भी फुर्सत नहीं मिली। उफ, और इतना अनएक्सपेक्टेड सब कुछ हुआ कि मैं खुद समझ नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है। और अभी टाइम हो चले हैं दोपहर के 2:15। अहान को देखा आपने, मैंने लंच करा दिया है, पुलाव खाया है उसने। हाँ, जितने पोर्शंस खाता है उतने नहीं खाया है, जितना मैंने सर्व किया उसका हाफ़ ही खाया है। एंड अगेन मैंने उसे फोर्स नहीं किया है, और कवर करके रख दिया है। इन केस वो 1-2 घंटे के बाद मांगता है तो मैं उसको गर्म करके वो दूँगी, क्योंकि उसे पसंद तो आ रहा था बट वो अंदर से उसकी इच्छा नहीं हो रही थी बहुत ज़्यादा खाने की। तो हाफ़ खाया, खुशी खुशी खाया, उसके बाद कहा नो, तो मैंने भी छोड़ दिया। एंड रिपोर्ट्स में मेरी जो आई है, मैंने ब्लड टेस्ट करवाया था, चक्कर क्यों आ रहे हैं मुझे, कंप्लीट ब्लड टेस्ट। तो उसमें थोड़ी आयरन डिफिशिएंसी है, जिसकी वजह से मुझे चक्कर आ रहे हैं। एंड समहाउ मुझे लगता है कि मैं थोड़ी डिहाइड्रेट भी हो रही हूँ, जिसकी वजह से भी ये भी एक रीज़न होता है, क्योंकि पानी बहुत कम पी रही हूँ। एक तो ठंड का मौसम, दूसरा टाइम ना मिल पाना। सो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि प्यास लगी होती है, बट टाइम ना होने की वजह से मैं स्किप कर देती हूँ थोड़ी देर बाद। और जैसा अभी हुआ, काफ़ी देर से प्यास लगी हुई थी, बट क्योंकि अहान को सब कुछ कर रही थी ना, तो उसको स्पंज वगैरह किया, चेंज किया, तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला। अभी जस्ट उसको छत पे थोड़ा छोड़ा है मैंने, अच्छे से कवर पहना करके 2-4 कपड़े। एंड खेल रहा है बच्चों के साथ, तो मैं आ गई हूँ। थोड़ा शार लूँगी अभी जा करके, और पानी पीऊँगी, और उसके बाद मैं करूँगी लंच करने के बाद मैं मेडिसिन लूँगी, जो कि मेरे हस्बैंड ने ला कर दी है डॉक्टर के सजेशन पे। मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करूँगी। एंड क्योंकि बहुत लंबी व्लॉग्स हो जा रही है, मैं उतना लंबा करना नहीं चाहती हूँ, बट स्टिल ठीक है। और जो भी रहेगा मैं आपको फिर नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। सो ये था मेरा व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हम मिलेंगे फिर एक नया दिन, एक नई शुरुआत, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। कल भी मैंने गाजर का हलवा बनाया अगेन, क्योंकि अहान के लिए पहले जो बनाई थी बहुत थोड़ी सी बनी थी, तो अहान वाली तो मैंने फ्राई करके रख दी, बट हमारी वाली कल की जो हालत थी हमारी,
बस उसे दूध में उबाल करके ही ऐसे रखा हुआ है। अभी उसमें चीनी ऐड करनी है, उसे अच्छे से भूनना है। सो देखते हैं, नहाने के बाद खाने के बाद अगर टाइम मिलता है तो वो भी मैं कर ही लूँगी। फिलहाल अपना ये सारा कुछ समेट लूँ एंड देन मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।